ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे तुम किसकी आशा हो। इस विषय पर ORC दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन दादी प्रकाशमणि जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं स्वयं को पद्मापदम भाग्यशाली समझती हूँ कि आदरणीय दादी जी की पालना, मार्गदर्शना एवं सानिध्य मुझे बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ। दादी जी से प्रथम मुलाकात कानपुर में हुई, जब दादी जी हमारे लौकिक घर आई थी। उस समय मेरी आयु मात्र 9-10 वर्ष की थी। दादी जी की दृष्टि बहुत अलौकिक, मधुर, रूहानियत से भरपूर और शक्तिशाली थी। दादी जी ने उस छोटी सी आयु में मेरे से एक प्रश्न पूछकर बाबा का बना दिया। दादी जी ने पूछा, तुम किसकी आशा हो? निर्मला, पुरी अर्थात लौकिक माता पिता का नाम, कि या बाबा की? मेरे कानों में सदा ये शब्द गूंजते रहे, जिन्होंने मुझे बाबा का बना दिया। दादी जी में इतनी पारदर्शिकता थी जो किसी भी आत्मा को अपनत्व की अनुभूति करा के अपना बना लेती थी। उनमें आत्मीयता, मातृभाव और मैत्री भाव भरपूर था। वह दिन आज ही है। दादी जी में कुशल प्रशासन कला एवं नेतृत्व कला थी। वे किसी भी सेवा को असंभव नहीं समझती थी और न समझने देती थी। कोलकाता में सन 1974 में मेला हुआ था। तब दादी जी लगभग 15 दिन से अधिक वहाँ रही थी। मेले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसकी प्रेस रिलीज बनानी थी। उस समय वहाँ कोई बड़े भाई नहीं थे। दादी जी ने मुझे आज्ञा दी कि प्रेस विज्ञप्ति बनाओ। मैंने कहा, दादी जी, मैंने कभी नहीं बनाई है। तो दादी जी ने कहा, कोई तो दिन होगा जो तुम बनाओगी। ऐसा ही समझो कि वह दिन आज ही है। दादी जी ने अपना उदाहरण देकर कहा, यज्ञ में शुरू में मैं ही लिटरेचर लिखती थी। भाई नहीं थे, अतः हमें सब कार्य करना आना चाहिए, ऑलराउंडर बनना चाहिए। दादी जी ने मुझे उत्साह दिया, गाइडेंस दी और दूसरे दिन वह विज्ञप्ति अखबारों में छपी। नवीनता पसंद। दादी जी की नेतृत्व कला की एक खूबी थी कि वे सदा नवीनता पसंद करती थी। जब भी दादी जी से मिलते थे तो कहती थी, क्या नया समाचार है? आपने क्या नया प्लान बनाया है? कौन से VIP से मिली? उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? फिर आपने क्या उत्तर दिया? आदि आदि। ऐसा अनुभव होता था कि दादी जी मुख्य प्रशासिका के नाते सब प्रकार की जानकारी रखना पसंद भी करती थी और ऐसा करके हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ाया करती थी। शुभ भावनाओं भरा स्नेह। दादी जी स्नेह स्वरूपा थी। वे अपने दिव्य स्नेह से सबका मन जीत लेती थी। अपनी कर्मातीत अवस्था की समीपता के समय एक विशेष महत्वपूर्ण बात दादी जी ने बताई। निश्चित रूप से लव और लॉ का बैलेंस रखना प्रशासन में आवश्यक है, परंतु उनका कहना था कि अलौकिक, निस्वार्थ, रूहानी स्नेह प्रशासन की सर्वोच्च विधि है। दादी जी इसका प्रमाण थी। इतना शुभ भावनाओं भरा स्नेह देती थी जो व्यक्ति अपनी भूल स्वतः स्वीकार कर स्वयं को परिवर्तित कर लेता था। दादी जी स्वयं आदर्श शिक्षिका थी। उन्होंने सिखाया कि आदर्श शिक्षिका वही है जो अव्यभिचारी बुद्धि वाली, निर्मोही, पढ़ाई में प्रवीण एवं ऑलराउंडर हो। यज्ञ से प्रीत बुद्धि, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार,
ईमानदार और मर्यादाओं का पालन करने वाली बहन आदर्श शिक्षिका हो सकती है। बात सन 1969 की है। दादी जी के साथ मैं ईशू दादी के ऑफिस के सामने खड़ी थी। एक जीप आई। उसे गेटकीपर ने रोक लिया। वह जीप किसी ऑफिसर की थी। वे इस बात से बिगड़ गए कि जीप रोकी क्यों। दादी जी ने देखा कुछ कहासुनी हो रही है। उस ओर चल पड़ी और ऑफिसर से हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ख्याल न करें, इसकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऑफिसर को जब मैंने बताया कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, तो वे दादी जी के पाँव में पड़ गए। इस प्रकार दादी जी ने अपनी महानता का परिचय दिया। वे सच में निमित्त भाव, निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी की प्रतिमूर्ति थी। आगे हम पढ़ेंगे नेत्र मिलन से गहन अनुभव। इस विषय पर वाराणसी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन दादी जी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुना रही है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।